स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस ए, एक डिस्क है इस तरह से और उसका जो रेडियस लेना ए लेना है और मास उसका एम है, ठीक है। इज रोटेटिंग फ्रीली विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट ए स्मूथ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो पहले हम एक डिस्क बना ही लेते हैं। तो सपोज करो कि इस तरह से डिस्क है और यहाँ पर एक एक्सिस है, ये इस तरह से वर्टिकल एक्सिस है जो कि इसके सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और इसके अबाउट ये ओमेगा स्पीड से जो है घूम रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर इसका रेडियस ए है और मास इसका कितना एम है, ठीक है। तो इसका ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बोल रहा है ये पार्टिकल ऑफ मास एम इज सडनली अटैच टू द रिम ऑफ द डिस्क एंड रोटेट्स विथ इट। अब इस डिस्क के साथ, अब इसी डिस्क में क्या किया, जैसे ये डिस्क था इस तरह से और ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, तो इस एक्सिस के अबाउट सेंटर से पास होता हुआ वर्टिकल लाइन इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा था ओमेगा से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे इसका मास तो एम था ही, इसके एंड पे मतलब रिम पे एक और मास एम लगा दिए, रेडियस अभी भी ए रहेगा। तो अब आपको बताना है इसके साथ साथ ये मास एम भी रोटेट करने लगा, तो नया एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या अप्लाई करने वाले? कंजर्वेशन ऑफ, एक मिनट लिखने दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाने वाले हम लोग, ठीक है। अब ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो ये बोलता है कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, वो टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो इनिशियली तो इसका एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा लिख देंगे। आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट होता है एम ए स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा। फाइनली देखो, फाइनली दो पार्ट आ गया, एक तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई टू रहेगा ही साथ एक पार्टिकल जो इससे ए डिस्टेंस पे है, तो एम ए स्क्वायर इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। डिस्क का एम ए स्क्वायर बाई टू और पार्टिकल चूंकि एक्सिस से ए डिस्टेंस पे, तो एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो उसके हिसाब से एम ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओमेगा डैश, और ये आ जाएगा 3ma² बाई टू इंटू ओमेगा डैश। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से एल फाइनल एल इनिशियल क्या रहेगा, बराबर रहेगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो 3ma² बाई टू ओमेगा डैश विल बी इक्वल्स टू ma² बाई टू ओमेगा। अब ये देखो ma² बाई टू दोनों तरफ से कट जाएगा, तो उधर 3 ओमेगा डैश बचेगा इक्वल टू ओमेगा, दैट मीन्स ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 3। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ही बनाएंगे, सबसे आसान होगा और इजीली बन जाएगा। बस आपको मेथड और तरीका पता होना चाहिए। अगर आप इसका पूरा लेक्चर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके रोटेशन का प्लेलिस्ट में जा करके पूरा डिटेल लेक्चर सारे चैप्टर्स का, सारे टॉपिक्स का आप एक बार में देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।